हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस द लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय पैरेलल साइड ग्लास प्लेट इज जीरो। तो हमें बताना है कि किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस होगा पैरेलल साइड ग्लास प्लेट के लिए वो जीरो होगा। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक ये प्लेट है, तो ग्लास स्लैब है हमारे पास एक ये। अब ग्लास स्लैब में हम समझते हैं कि लेटरल शिफ्ट क्या होती है। सो लेटरल शिफ्ट को हम समझेंगे इसमें। Now, first key concept for this question. तो हमारे पास कोई रे है, सपोज करता हूँ मैं, हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है। सपोज यहाँ से इंसिडेंट होती है, उसके बाद वो इस तरह से यहाँ से इससे पॉइंट से जाएगी, उसके बाद वो इस तरह से रिफ्रैक्ट हुआ, फिर हमारे पास यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन होगा। और अगर हमारे पास अगर उसका एक्चुअल पाथ को ड्रॉ करें तो रे का हमारे पास एक्चुअल पाथ ये होगा, रे का एक्चुअल पाथ ही होगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। सो दिस इज द लेटरल शिफ्ट। और लेटरल शिफ्ट निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं डेट इज एल एस, लेटरल शिफ्ट इज एक्स इक्वल्स टू टी बाई कोस आर, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ आई माइनस आर, जहाँ पर ये हमारे पास थिकनेस है टी, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, और ये हमारे पास यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे है। और यहाँ से हमारे पास जो बनने वाला एंगल है इंसिडेंस आई है, और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। तो अगर हमारे पास कंडीशन को अगर हम देखा जाए तो इस कंडीशन में हमारे पास लेटरल शिफ्ट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो हमें करना है। और ऐसा कब होगा, अगर हमारे पास जो लाइन है जो इंसिडेंट ले वो डायरेक्टली अलोंग हो इस रे के अलोंग। अगर हमारे पास इस रे के अलोंग होगी तो उस केस में जो आई की वैल्यू होगी नॉर्मल के अलोंग वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इट विल कोइंसाइड, सो सिंपल हम बोल सकते हैं इट विल अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल, ये नॉर्मल के साथ होगी। सो अगर नॉर्मल के साथ होते तो उस केस में आई की वैल्यू जीरो हो गई। अगर आई की वैल्यू जीरो होगी तो उस केस में हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होगी जीरो होगी, और यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी वो भी जीरो हो जाएगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एंगल ऑफ आई होता है वो एंगल ऑफ आर के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। तो लेटरल शिफ्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो, अगर हमारे पास आई की एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए। सो इट इज़ आवर आंसर। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।